Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्यूजिशन ऑफ ओनरशिप. देखिए, ओनरशिप इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड. मीनिंग ऑफ ओनरशिप एंड काइंड ऑफ ओनरशिप पे मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर दे चुकी हूँ. अगर आपको काइंड ऑफ ओनरशिप समझनी है और मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ओनरशिप किस किस मोड से एक्वायर की जा सकती है. देखिए, इसके दो मोड्स होते हैं. सबसे पहला है ओरिजिनल एक्विजिशन और सेकंड है आपका डेरिवेटिव एक्विजिशन. ओरिजिनल एक्विजिशन का मतलब होता है जब किसी चीज का कोई प्रीवियस ओनर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कि ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी का हम एक्विजिशन कर रहे हैं. तो जब किसी भी चीज का कोई प्रीवियस ओनर नहीं है और हम उस चीज को एक्वायर करते हैं तो वो कहलाती है ओरिजिनल एक्विजिशन. अब इसमें क्या है, आपके तीन आते हैं, इसके भी सब क्लासिफिकेशन. एक एब्सोल्यूट आता है, एक एक्सटिंक्टिव आता है, एक आपका एक्सिसिव आता है. तो एब्सोल्यूट को सबसे पहले हम देखेंगे. इसमें भी एब्सोल्यूट में भी दो आ जाते हैं, आपका ऑक्यूपेशियो आता है और स्पेसिफिकेशन आ जाता है. देखिए, जो ओरिजिनल एक्विजिशन का आपका मीनिंग था वही एब्सोल्यूट के लिए लगता है कि जब किसी भी चीज का कोई भी पहले प्रीवियस ओनर नहीं है तो जो पहले उस चीज का पोजीशन प्राप्त करता है उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो एब्सोल्यूट ओनर हो गया है. ठीक है, तो जो सबसे पहले उसका पोजीशन प्राप्त करेगा वो उसका एब्सोल्यूट ओनर कहलाएगा. जैसे आपने देखा होगा एंशिएंट टाइम में अगर कोई जो है हंटिंग कर रहा होता है और दो राजकुमार एक साथ जाते हैं, दोनों के तीर जो है एक शेर को लग जाते हैं. अब ये शेर कैसा होगा? शेर पे पहले तो किसी का वो था नहीं, प्रीवियस ओनर तो कोई था नहीं, वो तो जंगल में रहता था. तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका है? ओरिजिनल एक्विजिशन का. अब जिसका तीर पहले लगा है वही उसका जो है ओनर माना जाता है. तो ये कहलाता है आपका ऑक्यूपेशन और आप इसे एब्सोल्यूट भी कह सकते हो. तो एब्सोल्यूट और ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि जिसने पहला पोजीशन लिया वही उसका ओनर कहलाता है. जैसे आप जंगल में जा रहे हो, आपको कोई जंगली चिड़िया मिली या कोई जंगली जानवर मिला, आपने उसको पकड़ लिया तो ये क्या कहलाएगा कि ये आपने ऑक्यूपेशन से जो है इसको जो है पकड़ लिया. और इसी तरह से आप नदी में जाते हो, वहां पे आपने बहुत सारी जो है मछलियां पकड़ ली है, या चलते चलते आपको नदी के किनारे बहुत प्रेशियस स्टोन मिल जाते हैं तो वो उस पर पहले किसी की ओनरशिप नहीं थी और आपने पहला उसका पोजीशन किया है तो आप ही जो है ऑक्यूपेशन के तरीके से आप उसके एब्सोल्यूट ओनर बन जाते हो. अब एब्सोल्यूट का दूसरा फॉर्म है स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि मटेरियल तो किसी और व्यक्ति का होता है लेकिन आप उस मटेरियल को बिल्कुल एक नई शेप देके बिल्कुल डिफरेंट वो बना देते हो तो ये कहलाएगा कि ओनर आप कहलाएंगे. इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है, अगर आप मिट्टी यूज कर रहे हैं और वो मिट्टी किसी और की है, उस मिट्टी से आपने बहुत सुंदर कोई स्टैचू बना दी है तो वो स्टैचू अब आपकी कहलाएगी, उस स्टैचू के ओनर आप कहलाएंगे क्योंकि आपने उस मिट्टी को एक स्पेसिफिकेशन करके एक नई फॉर्म दे दी तो आप उसके ओनर कहलाओगे. तो ये होता है ओरिजिनल ऑक्यूपेशन में एब्सोल्यूट एक्विजिशन कहलाता है. तो हमें समझ में आ गया ओरिजिनल में क्या होता है, जिसका कोई प्रीवियस ओनर नहीं है. इसमें आता है एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट में दो आते हैं, ऑक्यूपेशन और स्पेसिफिकेशन. ऑक्यूपेशन में जिसको सबसे पहले पोजीशन मिलता है वो ओनर कहलाता है. स्पेसिफिकेशन में मटेरियल किसी का है लेकिन आपने उसको बिल्कुल चेंज शेप कर दी है तो आप उसके ओनर माने जाओगे. अब आता है आपका एक्सटिंक्टिव एक्विजिशन. देखिए, एक्सटिंक्शन में क्या होता है आपका कि इसका सब पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा. देखिए, हमारे इंडियन एक्ट में बताया गया है अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का अनडिस्टर्ब कंटिन्यूस 12 साल तक यूज करता है
तो उसका उस प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एडवर्स पोजेशन की वजह से अब वो उसका मालिक बन जाता है और जो उसका असली मालिक था वो जो है उससे डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो एडवर्स पोजेशन की वजह से जो उसका मालिक बना वो कहलाएगा एक्सटिंक्टिव एक्विजिशन। तो एक्सटिंक्टिव क्लियर हो गया कि अगर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी को 12 साल तक अनडिस्टर्ब तरीके से यूज किया है, बिल्कुल कंटिन्यूस फॉर्म में, और उसमें किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया है, तो उस व्यक्ति का उस पर एडवर्स पोजेशन माना जाता है। तो एडवर्स पोजेशन की वजह से ही 12 साल के बाद वो उसका ओनर बन जाता है। तो यहाँ पे कहलाएगा कि यहाँ पे ओनरशिप उसकी किस वे से हुई है, एक्सटिंक्टिव एक्विजिशन की वजह से हुई है। अब इसका नेक्स्ट है एक्सीसो। इसमें क्या होता है, एक्सेशन के थ्रू हमें किसी की ओनरशिप मिलती है। देखिए जैसे आपके बाग में कोई पेड़ है तो आप पेड़ के मालिक हैं। अब पेड़ पे जितने भी फल आएंगे आप उन फलों के भी मालिक कहलाएंगे। तो ये किसकी वजह से हुआ, एक्सेशन की वजह से हुआ। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास कोई गाय है, गाय ने बछड़ा दिया तो उस बछड़े के मालिक भी आप कहलाएंगे। तो मीन्स आपकी प्रॉपर्टी में अगर कोई एक्सेशन होता है तो उसके मालिक भी आप ही कहलाते हैं। इसके और बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल नदी से मिट्टी बहकर आती है और वो नदी के किनारे जो है क्या होती है, जमा हो जाती है, और नदी के किनारे आपकी जमीन है और उस जमीन पे भी वो मिट्टी जो है इकट्ठी हो गई है। तो अब क्या कहलाओगे, आप उस मिट्टी के मालिक कहलाओगे, क्योंकि वो मिट्टी बहकर आई है और वो नदी के किनारे जमा हो गई, और उस नदी के किनारे आपकी भी लैंड है जहां पर वो मिट्टी भी जमा हुई है। तो अब आप उसके ओनर जो है कहलाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई आपको कि इस तरह से हम देखते हैं एक्सेशन में जो है काफी तरीके से जो है आपको जो है ओनरशिप मिल जाती है। इसी तरीके से आपके पास कोई जो है कुर्ता है आपका, ठीक है, अब किसी ने उस कुर्ते के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर दी, तो जब आपका कुर्ता है तो उसके ऊपर कोई चीज हो गई, एम्ब्रॉयडरी हो गई, तो अब आप उस एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते के साथ ही अब आप उसके भी मालिक कहलाएंगे। तो आपने इस तरीके से देखा कि इन तरीके से, ये किसके एग्जाम्पल थे, एक्सेशन के। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, आप इन्हें लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी लैंड पे जो है पेड़ लगे हुए हैं, आपको पता है कि ये पेड़ लैंड से अलग किए जा सकते हैं, ये सेपरेबल होते हैं। अब आपने किसी को लैंड दे दी, तो जो लैंड का मालिक बनाया आपने नया, उसको लैंड के साथ साथ जो लैंड पे चीजें लगी हुई हैं, जैसे पेड़ लगे हुए हैं या कोई क्रॉप उगी हुई है, वो उसका भी मालिक माना जाएगा। तो ये सब किस मोड से हो रहे हैं, ये एक्सेशन के मोड से हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम एक्वायर कर सकते हैं ओनरशिप को। अब लास्ट आता है इसका डेरिवेटिव एक्विजिशन। डेरिवेटिव में क्या होता है कि इसका कोई प्रीवियस ओनर होता है, आप प्रीवियस ओनर से जो है डिफरेंट वे में लेते हैं। जैसे आपने परचेज कर लिया, या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, ठीक है, या किसी की डेथ के बाद आपको एज ए सक्सेसर या एज ए लीगल हेयर आपकी कोई चीज मिल गई है, या कोई बंदा दिवालिया हो गई है तो आपने उसकी प्रॉपर्टी को खरीद लिया है, या आपने वैसे ही कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लिया है। तो इन सब चीज़ों में क्या था, इसका कोई प्रीवियस ओनर था और आपने डिफरेंट तरीके से उसको लिया है, तो ये कहलाएगा आपका डेरिवेटिव एक्विजिशन। तो डेरिवेटिव पता चल गया आपको कि जिनका कोई प्रीवियस ओनर होता है। आप कैसे ले सकते हैं, परचेज करके ले सकते हैं, आप गिफ्ट से ले सकते हैं, या कोई दिवालिया हो गया है उसकी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है तो आप नीलामी के थ्रू भी जो है उसकी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, या किसी की डेथ हो गई है और आप उसके सक्सेसर या लीगल हेयर है तो भी आपको प्रीवियस ओनर से मिल जाती है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, डेरिवेटिव एक्विजिशन के। तो ये थे आपके मोड कि किस किस तरीके से हम ओनरशिप को जो है एक्वायर कर सकते हैं। ओरिजिनल में इनका कोई पहले प्रीवियस ओनर नहीं होता, डेरिवेटिव में प्रीवियस ओनर होता है। एब्सोल्यूट में आप ऑक्यूपेशन से भी ले सकते हैं कि जिसने पहले उस चीज का पोजीशन किया वो उसका ओनर है। स्पेसिफिकेशन में आप चीज को बिल्कुल चेंज करके आप उसके ओनर बन सकते हो। एक्सेशन में
अगर आपके पास कोई चीज़ है और उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो जाती है एक्सेशन के थ्रू, तो आप उसके ओनर बन जाते हो। तो ये थे डिफरेंट मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में जनरली क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो आई